ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। आज है ज्ञान सूर्यवार। आज 15/11/2020 के लिए 18/1/87 के अव्यक्त बाप दादा के वरदानी महावाक्य और मुरली का शीर्षक है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। बाप दादा ने कहा, आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। बाप दादा ने आगे कहा, आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। बाप दादा ने आगे कहा, आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति न्यारे और अति प्यारे बनने का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त सेवा करते, कोई बंधन युक्त सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। लेकिन सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। बाप दादा के सामने गीता पाठशाला के सेवाधारी थे, तो बाप दादा ने कहा, तो सेवा अर्थात औरों को मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं लेते। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक
कर्म और संबंध दोनों स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात और कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपने श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इसे मुक्त। क्योंकि ज़्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है, तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, एक विशेष सूचना है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, आज का वरदान है, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। अर्थात जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जुआ नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे शिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।